सेज कैस्ट डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और पिछली क्लास में मैंने आपको बीकानेर के इतिहास के बारे में बताया था और मैंने आपको राव लूणकर्ण के बारे में बताया था कि बीटू सूजा द्वारा रचित राव जेतसिंह छंद में जो लूणकर्ण है इसको कलयुग का कर्ण कहा गया है। तो आज अपन उसी श्रृंखला में आगे की चर्चा करते हुए अगले जो शासक बनते हैं राव जेतसिंह, जिनके द्वारा जो राती घाटी का युद्ध है वो लड़ा जाता है। तो अपन राव जेतसिंह तथा उनके पुत्र कल्याणमल के बारे में चर्चा करेंगे, जिनके द्वारा शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो आज अपन चर्चा करने वाले हैं राव जेतसिंह के बारे में। राव जेतसिंह, तो राव जेतसिंह के द्वारा क्या क्या किया जाता है। तो पहले तो मैं आपको बताऊं राव जेतसिंह के, अगर अपन दरबारी विद्वान की बात करें, दरबारी विद्वान, तो दरबारी विद्वान का नाम आता है कवि बीठू सूजा। बीठू सूजा, और ये बीठू सूजा कौन थे? तो ये राव जेतसिंह के दरबारी विद्वान थे और इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया। और ग्रंथ के अगर नाम की बात करें तो नाम मिलता है अपन को राव जेतसिंह रो छंद। तो बीटू सूजा के ग्रंथ का नाम था राव जेतसिंह रो छंद। और इसी ग्रंथ में मैंने जब आपको पिछली क्लास में बताया था लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है, तो इसी ग्रंथ में लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा गया है। तो अब अपन जेतसिंह के बारे में अगर बात करें तो इस जेतसिंह के द्वारा एक युद्ध लड़ा गया और युद्ध का नाम था राती घाटी का युद्ध। तो एक तरफ अगर अपन मुगल वंश के शासक की बात करें, मुगल वंश के शासक की बात करें, मुगल शासक, तो मुगल वंश के जो शासक थे उनका नाम था हुमायूं। हुमायूं, और हुमायूं के एक भाई आते हैं और उन भाई के अगर अपन नाम की बात करें तो नाम अपन को मिलता है कामरान। तो ये जो हुमायूं के भाई कामरान थे, इनके बीच में और राव जेतसिंह के बीच में एक युद्ध होता है और युद्ध का नाम था राती घाटी का युद्ध। और हुमायूं के अन्य भाई भी थे, जैसे बात करें अपन हिंदाल की बात करें, तस्करी की बात करें, तो ये ऐसे करके ये हुमायूं के भाई थे। लेकिन राती घाटी का जो युद्ध होता है वो कामरान और इस राव जेतसिंह के बीच में होता है। तो इन दोनों शासकों के मध्य में कौन सा युद्ध हुआ? राती घाटी का युद्ध। राती घाटी का युद्ध, युद्ध कौन सा हुआ? राती घाटी का युद्ध होता है। और युद्ध कब होता है? 1534 ईस्वी में। 1534 ईस्वी को बीकानेर के राव जेतसिंह और इधर हुमायूं के भाई कामरान के मध्य में राती घाटी का युद्ध होता है। और युद्ध में इस कामरान को हार का सामना करना पड़ता है और ये राव जेतसिंह इस युद्ध में विजयी रहता है। ये इसमें विजयी रहता है और कामरान को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ता है। तो ये था राती घाटी का युद्ध। और अगर अपन आगे चर्चा करें तो पहले तो मारवाड़ और बीकानेर के जो शासक थे उनमें अच्छे तालमेल थे, लेकिन समयानुसार अगले जो मारवाड़ के जो शासक बनते हैं राव मालदेव, जिनको 52 युद्धों का विजेता या 52 युद्धों का नायक बोला जाता है, तो उनके बीच में और ये जो बीकानेर के शासक थे राव जेतसिंह,
इनके मध्य में कुछ बातों को लेकर विवाद हो जाता है और दोनों रियासतें एक दूसरे की कट्टर हो जाती है। तो इस प्रकार से मारवाड़ और बीकानेर के जो अच्छे तालमेल थे वो अब खराब होने लगते हैं। तो ये तो था राती घाटी का युद्ध। साथ ही में अगर मैं आपको मारवाड़ की भी बात बताऊं तो बीकानेर के तो वही शासक कौन, बीकानेर, और बीकानेर के अगर अपन शासक की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूं राव जैतसी। लेकिन अगर अपन इनके समकालीन मारवाड़ की बात करें, मारवाड़ की, तो मारवाड़ के जो शासक थे उनका नाम था राव मालदेव। ये समकालीन मारवाड़ के शासक थे। बीकानेर में जब राव जैतसी का शासन था तो इस समय मारवाड़ में किसका शासन था, राव मालदेव का शासन था। और राव मालदेव के दो विश्वसनीय सेनापति, एक का नाम जेता और दूसरे का नाम था कूपा, ये इसके विश्वसनीय सेनापति थे मारवाड़ के राजा मालदेव के। इधर दूसरी तरफ बात करें तो बीकानेर के शासक राव जैतसी, इनके साथ में इनके पुत्र कल्याणमल और साथ ही में भीम जो इनके पुत्र थे। तो और अगर अपन इधर दिल्ली सल्तनत की बात करें तो इस समय दिल्ली सल्तनत पर शासन किसका था, तो शेरशाह सूरी का शासन था, जिसने वो रोड आता है ग्रैंड ट्रंक रोड, उसका निर्माण करवाया था। तो तीन बातें एक साथ होती है। बीकानेर के शासक राव जैतसी, इधर बात करें मारवाड़ के राजा मालदेव और इनके दो विश्वसनीय सेनापति जेता एंड कूपा, और इधर दिल्ली सल्तनत के शासक कौन, शेरशाह सूरी। तो इन राव जैतसी, बीकानेर के राव जैतसी और मारवाड़ के जो शासक थे राव मालदेव, इनके मध्य में कौन सा युद्ध होता है, तो इन दोनों शासकों के मध्य में पहोबा का युद्ध होता है। पहोबा का युद्ध। और पहोबा का युद्ध हुआ कब था, जनवरी 1541 को। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। जनवरी 1541 ईस्वी को पहोबा का युद्ध होता है। और इस पहोबा के युद्ध में जो राव जैतसी और मारवाड़ के राजा मालदेव के मध्य में यह जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में इस मारवाड़ के राजा मालदेव के इन दोनों सेनापति जेता एंड कूपा के द्वारा बहुत वीरता दिखाई गई और इस युद्ध में जैतसी को इन्होंने डिफीट कर दिया। क्या कर दिया, डिफीट कर दिया। अर्थात इस युद्ध में जो बीकानेर के जैतसी थे, इनको हार का सामना करना पड़ता है और इसकी मृत्यु हो जाती है इस युद्ध में। और ये मारवाड़ के राजा मालदेव विजयी रहते हैं। मारवाड़ के राजा मालदेव इस युद्ध में क्या रहते हैं, विजयी रहते हैं। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था कि जैतसी के दो पुत्र थे, एक का नाम था कल्याणमल और एक का नाम था भीम। ये इसके क्या थे, पुत्र। तो जब दोनों के बीच में पहोबा का युद्ध हुआ तो इस राव जैतसी की हार हो गई, इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस जैतसी के ये जो दोनों पुत्र थे कल्याणमल और भीम, हारने के पश्चात ये कहां पे चले जाते हैं, तो ये दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे शेरशाह सूरी, इस शेरशाह सूरी के पास में चले जाते हैं और शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछे बीकानेर के ऐसे शासक जिनके द्वारा शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है, तो क्या नाम बताओगे आप, कल्याणमल और भीम। इनके द्वारा अपने पिता जैतसी की मृत्यु के बाद इस शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली गई थी और पहोबा का युद्ध जनवरी 1541 को हुआ था। और इस युद्ध में मारवाड़ के राजा मालदेव विजयी रहते हैं और राव जैतसी की हत्या हो जाती है और कल्याणमल और भीम इस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान शेरशाह सूरी के पास में
सहायता पाने के लिए चले जाते हैं। तो एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ, राती घाटी का युद्ध राती घाटी का युद्ध 1534 ईस्वी को हुआ। हुमायूं के भाई कामरान और राव जेतसी के मध्य में ये युद्ध हुआ और युद्ध में जेतसी विजयी रहते हैं और इस कामरान को हार का सामना करना पड़ता है। और इसके दरबारी विद्वान थे बीटू सूजा और इसके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया राव जेतसिरो छंद। फिर आगे मैंने आपको बताया कि बीकानेर के शासक राव जेतसी और मारवाड़ के राजा मालदेव के मध्य में एक युद्ध होता है और युद्ध का नाम था पहोबा का युद्ध, जो जनवरी 1541 को हुआ था। और इस युद्ध में मारवाड़ के राजा मालदेव अपने सेनापति जेता कुपा के साथ इस युद्ध में विजयी रहते हैं और राव जेतसी के जो दो पुत्र थे कल्याणमल और भीम, ये सहायता पाने के लिए कहां पे चले जाते हैं, दिल्ली सल्तनत के शासक शेरशाह सूरी के पास में चले जाते हैं या शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और शेरशाह सूरी को इस मारवाड़ के राजा मालदेव पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो इस प्रकार यह घटनाक्रम होता है, तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब आगे कल्याणमल क्या क्या योजना अपनाएंगे, किस प्रकार से वापस बीकानेर वाले क्षेत्र पर अपना आधिपत्य वापस स्थापित करेंगे, तो अपन उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। और आपको अगर ये क्लास समझने में आ रही हो तो आप कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट से ही मेरे को ये पता चलेगा कि आप लोग कितना समझ रहे हो और कितना आपके पल्ले पड़ रहा है। तो मैंने आपको जो बीकानेर के शासक थे राव जेतसी, इनके बारे में बताया है। अब अगले जो बीकानेर के शासक बन जाते हैं उनका नाम आता है कल्याणमल। लेकिन अभी जेतसी की मृत्यु के बाद बीकानेर वाले क्षेत्र पर कल्याणमल का अधिकार नहीं रहता है, क्योंकि ये इस युद्ध में कल्याणमल और भीम को यहाँ पे से भागना पड़ता है और शेरशाह सूरी के पास जाकर शरण लेनी पड़ती है। तो अगले शासक में से कौन बनते हैं, कल्याणमल। लेकिन किस प्रकार से इनके द्वारा बीकानेर वाले क्षेत्र पर वापस आधिपत्य स्थापित किया जाता है, तो अपन उसकी भी चर्चा करने वाले हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया था कि कल्याणमल और भीम ये शेरशाह सूरी के पास में चले जाते हैं और शेरशाह सूरी को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो अगला युद्ध होता है गिरी सुमेल का युद्ध, जिसको जेतारण पाली का युद्ध भी कहते हैं। तो किस प्रकार से कैसे ये युद्ध होता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो एक युद्ध आता है गिरी सुमेल का युद्ध, और कब हुआ, 5 जनवरी। ये डेट आप याद रखना, क्योंकि ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था। 5 जनवरी 1544 ईस्वी को। एक तरफ कौन, दिल्ली सल्तनत के शासक शेरशाह सूरी और दूसरी तरफ मारवाड़ के राजा मालदेव। और मालदेव के वही दो सेनापति, एक का नाम जेता और दूसरे का नाम कुपा। तो युद्ध का नाम बताया मैंने आपको गिरी सुमेल, जिसको जेतारण पाली का युद्ध भी कहते हैं। 5 जनवरी 1544 को यह युद्ध हुआ था। एक तरफ दिल्ली सल्तनत के शासक थे, इसमें कौन, शेरशाह सूरी, और दूसरी तरफ मारवाड़ के शासक मालदेव, जिनके धुरंधर सेनापति जेता एंड कुपा। और जेता एंड कुपा के लिए इतिहास में ऐसा माना जाता है कि इनसे बढ़कर कोई योद्धा हुआ नहीं है, क्योंकि इनके द्वारा युद्ध के मैदान में इतनी वीरता दिखाई गई थी कि इनकी प्रशंसा में बहुत से कवियों ने बहुत लाइनें लिखी है या बहुत से शोर्ट है। अपन बात करें छंदों की,
तो वो लिखे हैं। तो होता क्या है, शेरशाह सूरी को ये पता था कि मारवाड़ का ये राजा जो मालदेव है ये 52 युद्धों का विजेता है, 52 युद्धों का नायक है, तो इसको पराजित करने में थोड़ा अपन को क्या है, सहारा लेना पड़ेगा। किसका? झूठ का। तो युद्ध से पहले इस शेरशाह सूरी ने क्या किया, इस शेरशाह सूरी ने ये जो जेता और ये जो कूपा थे इनके टेंटों में क्या किया, इनके जो तंबू लगे हुए थे टेंट, तो उन टेंटों में क्या किया, कुछ रुपए रखवा दिए। क्या रखवा दिए? रुपए। तो इसने क्या किया, इनको फंसाने के लिए युद्ध से पहले, और युद्ध गिरी सुमेल जेतारण पाली का युद्ध, तो युद्ध से पहले शेरशाह सूरी ने इस जेता और कूपा के टेंटों में कुछ रुपए रखवा दिए और शेरशाह सूरी के द्वारा इस मारवाड़ के राजा मालदेव के पास में यह मैसेज भिजवाया गया कि कल जो युद्ध होगा गिरी सुमेल का युद्ध, उस युद्ध में आपके जो दोनों सेनापति है जेता एंड कूपा, ये आपके साथ में विश्वासघात करेंगे। ऐसा संदेश भिजवाया किसने? शेरशाह सूरी ने। किसके पास में? मारवाड़ के राजा मालदेव के पास में। तो जब मालदेव को यह समाचार मिला तो मालदेव ने जेता एंड कूपा के तंबू एंड बंबू चेक करवाए और उन तंबुओं में इस मारवाड़ के राजा मालदेव को क्या मिल गए? रुपए। तो मारवाड़ के राजा मालदेव को यह विश्वास हो गया कि ये अपने साथ धोखा करेंगे। तो युद्ध से पहले की मैं आपको बात बता रहा हूं, तो युद्ध से पहले मारवाड़ के जो राजा मालदेव थे ये वापस कहां पे आ गए? मारवाड़, अर्थात ये कहां पे आ गए? जोधपुर। और जोधपुर से ये डायरेक्टली कहां पे चले गए? सिवाना। और कभी मैंने आपको ये बताया था कि सिवाना मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली बोला जाता है, अर्थात संकटकालीन राजधानी अगर मारवाड़ के शासकों की थी तो उसका नाम था सिवाना, क्योंकि संकट के समय में मारवाड़ के सभी शासक कहां पे चले जाते थे? सिवाना चले जाते थे। जैसे ये मालदेव कहां पे गए? सिवाना। आगे अपन चंद्रसेन को पढ़ेंगे मारवाड़ के इतिहास में, तो वह भी कहां पे चले जाते थे? सिवाना। और सारण सोजत की पहाड़ियों में उनका दी एंड हो जाता है। तो इस प्रकार इन्होंने सोचा कई अपने साथ विश्वासघात करने वाले हैं, अपन की हार निश्चित है, तो यहां से ये बच बचा के मारवाड़ चले गए और मारवाड़ से सिवाना चले गए। तो जेता एंड कूपा ये दोनों वास्तव में ईमानदार सेनापति थे, ईमानदार सैनिक थे। तो इन्होंने सोचा कि पीछे हटने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, अपन ने किसी प्रकार की कोई गद्दारी की ही नहीं है। और जेता और कूपा अपने ऊपर लगे इस कलंक को मिटाने के लिए शेरशाह सूरी की सेना के साथ में क्या कर बैठते हैं? युद्ध कर बैठते हैं। इस शेरशाह सूरी की सेना के साथ में युद्ध करते हैं और युद्ध में जेता एंड कूपा के द्वारा क्या छक्के लगाए गए कि एक समय ऐसा आ जाता है कई शेरशाह सूरी को हारने पर ये मजबूर कर देते हैं। ऐसे वास्तव में अगर अपन देखें तो शेरशाह सूरी की हार तो नहीं होती है, लेकिन शेरशाह सूरी जो काफी प्रतापी शासक थे, इस शेरशाह सूरी की सेना को इन्होंने ऐसे खदेड़ा कि सेना को पीछे हटना पड़ा था। लेकिन इस शेरशाह सूरी ने फिर दिमाग लगाया और जब शेरशाह सूरी को लगा कि यार वास्तव में अपनी सेना हार सकती है, तो इस शेरशाह सूरी ने क्या किया? नमाज का समय मांग लिया और ये नमाज का समय मांग लिया गया। अर्थात इसने क्या तरकीब सोची? शेरशाह सूरी को लगा कि यार अपनी सेना हार सकती है, तो इसने क्या किया? नमाज का समय मांग लिया और पीछे से सेना की एक बड़ी टुकड़ी वापस अपनी सेना में मंगवा ली बाहर से। तो इस शेरशाह सूरी के द्वारा अपनी वो जो सेना की टुकड़ी थी उसको वापस बुलवा लिया गया और फिर इन दोनों सेनाओं के मध्य में भयंकर युद्ध हुआ। वैसे युद्ध में जेता और कूपा ये दोनों क्या हो जाते हैं? ये दोनों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वीर गति को ये जेता और कूपा प्राप्त हो गए और युद्ध में शेरशाह सूरी विजयी रहे और शेरशाह सूरी को इस युद्ध में जीत मिली और जेता एंड कूपा को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस युद्ध में जो जेता और कूपा के द्वारा जो पराक्रम दिखाया गया था, तो शेरशाह सूरी ने एक लाइन बोली थी, वो लाइन अपन मुख्य रूप से याद रखेंगे कि मैं
एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। अर्थात जेता एंड कूपा के द्वारा इस युद्ध में ऐसा पराक्रम दिखाया गया कि शेरशाह सूरी को भी यह कहना पड़ा कि एक छोटी सी जागीर के लिए, छोटी सी रियासत के लिए मैं अपनी सारी जो सल्तनत थी उसको खो देता। तो आप ये लाइन याद रखना, क्योंकि ये भी कई बार एग्जामों में पूछी जा चुकी है। मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, किसने कहा? शेरशाह सूरी ने। किस युद्ध में कहा? गिर सुमेल के युद्ध में। किसके खिलाफ कहा? तो मारवाड़ के राजा मालदेव के जो दोनों सेनापति थे, जेता एंड कूपा, इन दोनों के बारे में इसने ऐसा बोला था। तो अब बेसिकली मारवाड़ पे किसका अधिकार हो जाता है? शेरशाह सूरी का अधिकार हो जाता है। और शेरशाह सूरी, ये जो बीकानेर का बीकानेर पर किसका अधिकार हो जाता है? शेरशाह सूरी का। और शेरशाह सूरी के द्वारा बीकानेर किसको सौंप दिया गया? वापस कल्याणमल को बीकानेर सौंप दिया गया था। तो अपन यहां पे लिख सकते हैं इस प्रकार बीकानेर पर कल्याणमल का अधिकार हो जाता है। यानी अब बीकानेर पर किसका शासन हो गया? कल्याणमल का शासन हो गया, क्योंकि कल्याणमल ने ही इस शेरशाह सूरी को मारवाड़ पे अटैक करने के लिए उकसाया था। तो इस प्रकार से इस कल्याणमल का बीकानेर पर अधिकार हो जाता है। फिर 3 नवंबर 1570 को अकबर के द्वारा नागौर दरबार लगाया जाता है। तो नागौर दरबार में अपने पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ के साथ ये अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो ये बात भी मैं आपको साथ ही में बता देता हूं। स्टार लगा के आप लिख सकते हो 3 नवंबर 1570 के नागौर दरबार में अपने पुत्र राय सिंह व पृथ्वीराज राठौड़ के साथ कल्याणमल द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। तो ये थे बीकानेर के शासक राव कल्याणमल। तो इस प्रकार बीकानेर पर कल्याणमल का अधिकार हो जाता है। कैसे? शेरशाह सूरी मारवाड़ को बीकानेर को जीत लेते हैं, क्योंकि बीकानेर का जो क्षेत्र था वह पहुबा युद्ध के पश्चात मारवाड़ के राजा मालदेव के इलाके मतलब मारवाड़ के राजा मालदेव ने अपने क्षेत्र में मिला लिया था। तो इस दिल्ली सल्तनत के शेरशाह सूरी के द्वारा मारवाड़ को भी डिफीट करके बीकानेर का क्षेत्र वापस प्राप्त कर लिया जाता है। और प्राप्त करके किसको प्रदान कर दिया जाता है? कल्याणमल को। और फिर 3 नवंबर 1570 को अकबर ने नागौर दरबार लगाया। तो नागौर दरबार में ये जो कल्याणमल था, ये अपने पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ और राय सिंह के साथ में अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। और अकबर राय सिंह को अपने साथ आगरा ले जाता है और पृथ्वीराज राठौड़ को अपने दरबार में रख लेता है। और फिर इस प्रकार से कल्याणमल का बीकानेर पर अधिकार
हो जाता है। तो अपनी जो अगली क्लास होगी उसमें अपन जो बीकानेर के शासक आते हैं राय सिंह, जो कल्याणमल के पुत्र थे, जिनके द्वारा अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया गया था और अकबर के प्रधान सेनापति का उसने नेतृत्व भी संभाला था, अपन उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन वो चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे विराम देंगे। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।